भोजपुरी स्टार पवन सिंह की रियल लाइफ जितनी ड्रामेटिक रही है, रियल लाइफ उससे भी ज्यादा हो गई है। एक तरफ पत्नी ज्योति सिंह का जनसुराज दफ्तर पहुंचना और दूसरी तरफ पवन का अचानक चुनाव न लड़ने का ऐलान। पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ के इस टकराव ने बिहार की सियासत में एक नया सस्पेंस, एक नया पेच पैदा कर दिया है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की कहानी इस वक्त किसी मसाला फिल्म से कम नहीं है। उनकी कहानी में ट्रेजेडी है, इमोशन है, ड्रामा है और सियासी कयासबाजियां। लेकिन आखिर हम ये सब कह क्यों रहे हैं? कयासों की कई कहानियां हैं। उन्हें समझने से पहले पवन सिंह का ये ट्वीट देख लीजिए, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। मैं पवन सिंह अपने भोजपुरी समाज को बताना चाहता हूं कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और न ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। पवन सिंह खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन ये सब कुछ ऐसे वक्त में कहा गया है जब पवन सिंह का निजी जीवन पारिवारिक विवादों की लपटों से घिरा है। पत्नी ज्योति सिंह से उनका विवाद चल रहा है। दरअसल अन्य सुपरस्टार्स की तरह पवन सिंह पिछले 2 साल से बिहार की राजनीति में अपनी पैठ जमाने में लगे हुए हैं और इसकी झलक दिखी थी 2024 का लोकसभा चुनाव। लेकिन अब जब उनकी पत्नी इन सनसनीखेज आरोपों के साथ सामने आई हैं तो उनके इस ट्वीट से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितनी तेजी से पवन सिंह बढ़े थे, अब उतनी ही तेजी से वह बैकफुट पर आ रहे हैं। वो ज्योति सिंह जिन्होंने हाल ही में जनसुराज के दफ्तर पहुंचकर प्रशांत किशोर से मुलाकात की। हालांकि ज्योति सिंह ने यह स्पष्ट किया कि वो चुनाव लड़ने नहीं आई हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए जनसुराज के साथ इंसाफ मांगने आई हैं। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है।